ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी क्लास 10th के सिलेबस में है। तो क्लास 10th के सिलेबस में हम लोग के पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चंस करने होंगे जिस तरीके से, उसके लिए पहले आप थोड़ा थ्योरी वगैरह समझ लीजिए। तो थ्योरी में बच्चों ये होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए दिस इज थ्योरी बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि जैसे आपके पास नंबर्स गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। तो बच्चों आप इन नंबर्स में आपको एक पैटर्न बनने लगा। क्या पैटर्न बनने लगेगा कि 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 आ जाता है, 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप 9 के आगे वाला टर्म भी इसी पैटर्न से बता पाओगे। क्या करोगे आप, 9 के आगे 2 ऐड कर दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 ऐड कर दोगे तो 13 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो इस तरह के पैटर्न बनते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये पैटर्न क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी का बच्चों फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एपी का सेकेंड टर्म है, उसे हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एपी का थर्ड टर्म है, इसे हम T3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों ये एपी का फॉर्मेशन होने लगता है। तो हम कहते हैं ये सीक्वेंस किसमें है, ये सीक्वेंस है एपी। क्या ये बात समझ में आई कि एपी हमें किस तरह से नजर आती है? अगर इस बात को बच्चों हम लोग जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करने का मतलब, मान लो एपी का फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, और सेकेंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, उसके बाद वाला टर्म है a प्लस 3d। तो आपको बच्चों क्या देखने के लिए मिला कि आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है a प्लस डी माइनस ए। क्या आता है, a प्लस डी माइनस ए। याद रखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए, तो जैसे ही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस। अच्छा, आप लोग को माइनस करने नहीं आता, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे माइनस करते हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। तो बच्चों मैंने आपसे कहा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो यहाँ पे बचेगा डी, ध्यान दिया। उसी तरह से बच्चों थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या बचेगा। अच्छा हाँ, भूल गया, आप लोगों को माइनस करने नहीं आता, ये ए से ए कैंसिल हो गया, 2d माइनस डी होता है डी। उसी तरह से ध्यान से देखिए बच्चों, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करिए, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करिए, तो जैसे ही बच्चों करेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 2d, फिर से डी आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये पैटर्न दिखना चाहिए कि ये जो सारे टर्म्स हैं, कौन से, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, ये सारे टर्म्स किसमें है, एपी में है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है विच इज डी। कॉमन डिफरेंस बच्चों कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अगर हम इन कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंसेस सेम आएंगे। उन डिफरेंसेस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और हर जगह अगर ये डिफरेंस सेम आता है तो हम कहते हैं ये जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या है, एपी है। क्या है ये, एपी है। तो बच्चों आपको एपी का मतलब समझ में आना चाहिए कि इन मैजिक नंबर्स के साथ बेसिकली हमें करना क्या होता है। समझ में आया, मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एपी के फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो सेम आने चाहिए। डिफरेंसेस किसके, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये जो कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस होते हैं बच्चों ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे तो सीरीज क्या फॉर्म करती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि ये बात तो ठीक है जो हम लोग ने समझ ली, ये तो मैजिक नंबर्स थे जो हम लोग समझ रहे थे कि ये मैजिक नंबर्स हैं एक तरह के, लेकिन बच्चों अगर हम आपसे पूछे कि एक सीरीज का फॉर्मेशन होगा, तो फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 5, ऐसे करके ये सीरीज चलती चली जाएगी। तो ये सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया,
ये सीरीज का सेकंड टर्म हो गया, ये सीरीज का थर्ड टर्म हो गया। ऐसे करते करते इस सीरीज का क्या बता सकते हैं कि 51 टर्म कौन 100 टर्म क्या होगा। तो आपको 100 टर्म तक लिखते थोड़े ना रहोगे। इसके लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या होती है कि अगर एपी का फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 4d। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप ये पैटर्न समझें तो पैटर्न समझने पर आपको ये समझने की आसानी पड़ जाएगी कि कौन सा टर्म बेसिकली है। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म क्या होगा, वो होगा a प्लस 5d। ठीक है। अगर मैं आपसे लिखते लिखते पूछूं तो बताओ बच्चों कि नाइन्थ टर्म क्या होगा, तो कहोगे a प्लस 8d। समझ में आया। जैसे थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, तो नाइन्थ टर्म क्या होगा a प्लस 8d। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर हर बार क्या होता है, थर्ड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 2 होता है, फोर्थ टर्म है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 3 होता है, नाइन्थ टर्म है तो कॉमन डिफरेंस के साथ 8 होता है। क्या ये पैटर्न आपको समझ में आया? और बच्चों अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो हम लोग कहते हैं कि बताओ इसका 50वां टर्म क्या होगा, तो तुम कहोगे a प्लस 49d। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आखिरी टर्म यानी कि nth टर्म क्या होगा, तो तुम कहोगे a प्लस n माइनस 1d। हमने पूछा nth टर्म, ये कौन सा था 50वां टर्म, ये कौन सा है nth टर्म। तो अगर मैं nth टर्म पूछूंगा तो ये क्या बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो बच्चों आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करके बताई। मैंने आपसे कहा कि एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका थर्ड टर्म क्या हुआ ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3d, nth टर्म क्या होगा ए प्लस एन डी, नहीं ए प्लस एन माइनस 1d। क्योंकि बच्चों हर बार डी के साथ वैल्यू कम हो जाती है ना एक। जैसे नाइन्थ टर्म बोला तो यहाँ 8 आ गया, 50th टर्म बोला तो यहाँ 49 आ गया, nth टर्म बोलेंगे तो nth में एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा n माइनस 1 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज योर nth टर्म ऑफ एपी। क्या होता है बच्चों, दिस इज योर nth टर्म ऑफ एपी। क्या होता है ये, दिस इज योर nth टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों nth टर्म एपी का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज नोन एज nth टर्म ऑफ एपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि आपको पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज करना होगा बार बार। क्या बताया, nth टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो बच्चों ये थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाई। और बच्चों अगर आपको थ्योरी अभी तक थोड़ी कम समझ में आई हो तो आप इस बात को भले लर्न कर सकते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, वो होता है nth टर्म ऑफ एपी व्हिच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या कहते हैं इसको, जनरल टर्म ऑफ एपी। और अगर मैं पूछूं कि बेटा मान लो आपके पास एक एपी है, उसका पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 5, तीसरा टर्म है 9, तो बताओ इस एपी का 10वां टर्म क्या होगा। 10th टर्म में आपसे पूछ रहा हूं सर, a माइनस सोच करके बताओ। a प्लस 7d। मैं आपको करके बताता हूं बच्चों। सबसे पहले हमें एपी का कोई भी टर्म निकालना हो तो एपी का टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1। कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए कि हर जगह डिफरेंस जो है वो सेम होता है, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4,
तो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम। कौन सा टर्म निकालना है? 10वां टर्म निकालना है। तो 10वां टर्म क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। आपने क्या किया? जनरल टर्म में n की जगह 10 पुट कर दिया। भाई जनरल टर्म आपका क्या है? ये आपका जनरल टर्म है। अगर आपको 10वां टर्म चाहिए तो आप n की जगह क्या पुट कर दोगे? 10। तो ये बन जाएगा T10। क्या बन जाएगा? T10। तो जो 10वां टर्म होगा एपी का वो क्या बन जाएगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों जो 10वां टर्म है वो 10वां टर्म बेसिकली क्या हो गया आपका? a प्लस 9d। यही तो बताया था कि 10वां टर्म क्या होगा? a प्लस 9d। 11वां टर्म क्या होगा? a प्लस 10d। तो 10वां टर्म आपका आ गया a प्लस 9d। a इसमें क्या है? 1 9 डी कितना है? 4। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो आपके पास आ गया उस एपी का कौन सा टर्म? 10वां टर्म। तो 10वें टर्म की वैल्यू क्या है? 37। तो बच्चों आपको इन मैजिक नंबर्स में कोई भी टर्म पूछा जा सकता है, उस टर्म की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आप उस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को वॉच करेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। अगर ये डिफरेंसेस लगातार सेम आ रहे हैं तो वो सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है। और एपी फॉर्म कर रही तो एपी का मान लो 5वां टर्म पूछा जाएगा तो T5 हो जाएगा a प्लस 4d। 10वां पूछा जाएगा तो T10 हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9d। nth टर्म पूछा जाएगा तो a प्लस n माइनस 1d। समझ में आया? तो बच्चों ये इसका लॉजिक कहता है। अब इस लॉजिक के साथ अब आप कुछ क्वेश्चंस करिए और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक बात और भी डिटेल में बताता हूं। उस बात को और भी समझ लीजिए बच्चों। आपको समझना होगा कि एपी के जो टर्म्स आपने लिखे, कौन कौन से टर्म्स लिखे? जैसे आपने लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और आखिरी टर्म क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों एपी के एन टर्म्स। और बच्चों दुनिया में आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो एपी के एन टर्म्स लिखे हैं इनका सम बताओ, क्या बताओ? इनका सम बताओ। यानी कि सम का मतलब क्या हुआ? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इन सबका सम पूछो। तो सम का बच्चों मतलब होता है बच्चों कि सबको ऐड करना होता है। ठीक है? तो बच्चों एपी के एन टर्म्स का सम जिसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी उसको हम लोग कहते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी बच्चों क्या होता है? वो होता है, लर्न करना होगा जिस तरह से आपने जनरल टर्म लर्न किया व्हिच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरीके से सम ऑफ एन टर्म्स होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। याद रखिएगा बच्चों आपने दो स्टैंडर्ड सीखे। दिस इज योर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी और आपने एक जनरल टर्म सीखा व्हिच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बच्चों आपको यूज करने होते हैं। इसको बच्चों मैं क्रॉस वेरीफाई करके भी आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने मैजिक नंबर्स लिखे, उसमें पहला नंबर है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ये सीक्वेंस एपी का फॉर्मेशन कर रही है। हमने पूछा इसमें कि पहले 4 टर्म का सम बताओ। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो आप कहोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ऐसे ही तो करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। ये बच्चों 16 आएगा। लेकिन अगर बच्चों मैं नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देता और आपसे कहता तब सम निकालो, तो पहले आप उतने नंबर ऑफ टर्म्स लिखते फिर उनका सम करते, टाइम लग जाता। अब बच्चों अगर हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं तो हम 4 टर्म्स का सम, इससे भी यही निकल के आना चाहिए इस फॉर्मूले से। तो अगर हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? S4 निकालेंगे, यानी n की जगह क्या आ जाएगा? 4। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जहां जहां n है वहां पे 4 पुट कर देंगे। 2a, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1। d होता है इसका कॉमन डिफरेंस। बच्चों यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, ये भी 16 आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। तो ये बच्चों 3 2 जा 6, 6 7 8 और 8 2 जा कितना आ गया? 16। तो बच्चों आप क्रॉस चेक करो। अगर हम
ऐड करके इंडिविजुअल हर टर्म को करेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए बच्चों मैंने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी आपको सिखा दिया, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं, इसलिए आपके पास ये एक्सरसाइज है जिसे आपको पहले कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, जो nth टर्म होता है उस nth टर्म को हम लोग tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो मेथड होता है, सबस्क्रिप्ट में आप tn भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म ऑफ द एपी को। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of ap। तो nth टर्म को बच्चों tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं और an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो आपसे an पूछा जा रहा है। an मतलब 8 यानी 8वां टर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप बताओगे कि 8वां टर्म क्या होगा, तो 8वां टर्म कहोगे सर वो हो जाएगा a + 7d, मतलब a + 8 - 1 × d, मतलब a + 7d। a कितना है 7, समझ में आया। अगर बच्चों फॉर्मूला भूल गए हो तो फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या बताया था, tn या an = होता है a + n - 1 × d। अब बच्चों आपको यहाँ पर n की जगह 8 दिया गया, सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। ये देखिए, ये आपके पास a गिवन है, ये d गिवन है, ये n गिवन है, सब उठा के इसमें प्लेस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 7 + n - 1 मतलब 8 - 1। ठीक है, n की जगह क्या पुट कर दिया 8 - 1 × d। d कितना है 3। इसको बच्चों सॉल्व कर दो, तो 8 - 1 कितना हुआ 7, 7 3 का कितना हुआ 21, 21 + 7 28 आ गया बच्चों, 28 निकल करके आ गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो ब्लैंक जगह पे भरना था वहां पे आप क्या भरेंगे, एक नंबर, उसका आंसर कितना होगा 28। समझ में आया कैसे किया। उसके बाद देखो सेकंड वाला पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड वाले पार्ट पे देखो जरा क्या गिवन है। ये तो अभी फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट करिए। सेकंड पार्ट में a की जगह आपके पास क्या गिवन है -18, d पता नहीं है, शायद d निकालना है, n गिवन है 10 और an निकालना है, an लिखा है 0। तो बच्चों फॉर्मूला लगाओ, an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आप लगाइए पहले। an की जगह 0 पुट करिए, a कितना है -18, ठीक है, n कितना है 10 - 1, d कितना है निकालना है। इसको बच्चों सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए -18 को इधर कर दो तो इधर आके +18 हो जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा 9 × d, यानी d हो जाएगा 18/9 which is equal to 2। यानी d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, तो 2 हो गई। 2 प्लेस कर दिया। आई बात समझ में। देखो थर्ड पार्ट समझो। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो। आपको शायद वहां पे a निकालना है क्योंकि a की प्लेस बच्चों यहाँ पे मिसिंग है, बाकी सब गिवन है। तो आप फॉर्मूला लगा दो सीधे। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। an या tn एक ही बात होती है। तो an की जगह कितना दिया है -5, a की जगह पता नहीं है, n की जगह 18 दिया हुआ है और d की जगह -3। ठीक है, सब कुछ वैल्यू पुट कर चुके हो, a निकाल लो। तो हो जाएगा बच्चों -5 = a, 18 - 1 कितना हुआ 17 और 17 3 जा कितना होता है 51। तो ये बच्चों माइनस का 51 हो जाएगा क्योंकि 17 × -3 है, तो 17 × -3 कितना होगा माइनस का 51। अब माइनस का 51 इधर खिसका दो, तो इधर खिसकाओगे तो +51 हो जाएगा और 51 - 5 कितना होगा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 46। तो बच्चों इस जगह आप 46 प्लेस कर दो। उसके बाद बच्चों फोर्थ वाला पार्ट उसी के जस्ट बगल में कर देते हैं, ये फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, फिर से फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली अपने मन में सोच के। an = क्या लिखते हैं, an = a + n - 1, n नहीं गिवन है, × d, d कितना है 2.5। ये बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से बच्चों। 3.6 और 18.9, क्योंकि बच्चों ये इस तरफ आके के ऐड हो जाएगा। ठीक है,
और ये n-1 इंटू 2.5 तो लिखा ही हुआ है, लिखा है ना। तो जल्दी से बता दो बच्चों को ऐड करने पे क्या आएगा। ये हो गया 18.9 और क्या है 3.6, इनको ऐड कर दो। 9 और 6 बताइए 50, 1 कैरी, 8 और 4 12, फिर 1 कैरी 2, ये हो गया बच्चों 22.5। तो 22.5 और 2.5 बच्चों नीचे ले आओ, इज इक्वल टू n-1। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व कर लो, रफ कैलकुलेशन हटा दो। कितना है बच्चों, जरा हमको बताएंगे सॉल्व करके ही कितना है, जल्दी से बताइए। मैं इसको तब तक सेपरेट कर देता हूं, ये सेपरेट कर दूंगा। चलिए, हाँ तो कितना है बच्चों बताइए। चलिए, अगर बच्चों कैलकुलेशन नहीं आता है तो मैं आपको डायरेक्टली करके दे देता हूँ। 225 अपॉन 25, 225 अपॉन 25, इसको करेंगे बच्चों 9 आएगा। कितना आएगा 9। तो 9 इज इक्वल टू n-1, दैट मींस n इज इक्वल टू -1 इधर कर दो, तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। ठीक है, हो गया कंप्लीट। लास्ट वाला पार्ट बचा बच्चों, फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ वाला पार्ट भी कर लेते हैं। क्या गिवन है फिफ्थ वाले पार्ट में, आपको an निकालना है, तो an निकाल लेंगे। an क्या होगा, a प्लस n, ठीक है, n-1 इंटू d क्या है 0। तो बच्चों 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा, तो सीधा आंसर ही कितना आ जाएगा 3.5। इसको बच्चों मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। तो बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है 30th टर्म ऑफ द एपी। कहोगे सर ये तो हम तुरंत निकाल लेंगे। 30th टर्म का मतलब क्या हुआ सर, A30 हुआ। ठीक है, तो 30th टर्म क्या होता है, होता है a प्लस n-1, n-1 इंटू डी। डी बच्चों कितना है, मैंने क्या बताया था, डी के लिए क्या करते हैं, डी के लिए करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। तो बच्चों सेकेंड टर्म कितना है 7, फर्स्ट टर्म कितना है 10, ये तो करते हैं। या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों डी आएगा -3, कितना आएगा -3। तो उसको बच्चों यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, आपके पास 30th टर्म निकल के आ जाएगा। तो A30 कितना हो जाएगा 10, 30-1 कितना हुआ 29, 29 इंटू 3, जल्दी से करके बता दीजिए। तो आपके पास है बच्चों 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 होता है 87। कितना होता है 87, और बच्चों ये माइनस का 87 हो जाएगा, और ये 10 माइनस 87 माइनस का 77 हो जाएगा। आंसर इज सी। ठीक है, तो बच्चों ये तो सिर्फ 30th टर्म निकालना था, तो a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल लिया। चलिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इस एपी का 11वां टर्म निकाल। तो तुम कहोगे सर कोई भी टर्म निकालो, पहले आप एपी को जस्टिफाई कर लीजिए। ए कितना है -3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितना है -1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -3। ठीक है, तो डी कितना आया -12 प्लस, इसको बच्चों सिंप्लीफाई करो, कितना आया 2 3 जा 6, 6 - 1 5 अपॉन 2। ये बच्चों डी क्या पूछा गया है 11वां टर्म। तो A11 इज इक्वल टू a प्लस, ये हो गया a प्लस 11 - 1 इंटू डी। डी कितना है 5/2। अगेन बच्चों मैंने वही जनरल फॉर्मूला यूज किया, tn लिखो या an लिखो, बात एक ही होती है, विच इज a प्लस n-1 इंटू डी। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते, कितना हुआ ये हुआ -3 और 11 में से एक गया, कितना बचा 10 इंटू 5/2। इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना हुआ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना हुआ 5 5 जा 25 -3, 25 - 3 कितना होता है 22। आंसर इज 22 विच इज बी। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो, ठीक है, समझ में आ गया सबको।
इसके बाद बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसको करने के लिए स्पेस थोड़ी सी कम है, तो हमको यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं थर्ड वाली में। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे। ये बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए। इसी टेबल को हम लोग को कंप्लीट करना है, तो हम लोग साइड में यहाँ कंप्लीट करते जाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। हाँ बच्चों, ये सारे टर्म्स एपी में आपको बीच वाला टर्म बताना है। तो आप कैसे निकालोगे, कहोगे सर जो अननोन टर्म है अगर हम उसको एक्स मान लें, तो सर एपी की प्रॉपर्टी होती है कि एपी में जो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म होता है वही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने इक्वल कर लिया, कॉमन डिफरेंसेस उनके इक्वल कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो माइनस एक्स, देखिए माइनस एक्स उधर चला जाएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स विच इज 2x। क्या समझ में आया, लाइक टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों कितना आया, 2x इज इक्वल टू 28, दैट मींस x इज इक्वल टू 28/2 व्हिच इज 40। इसका मतलब मिसिंग प्लेस की जगह बच्चों आप क्या पुट करेंगे, 40। आगे ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास ये वाला टर्म है मान लो x और ये टर्म है y, तो आपको सब कुछ निकालना है। तो आप एक काम कर लो, आप कहोगे सर क्वेश्चन अभी हमने इतना तो किया ही है, इतने पार्ट से पहले हम y निकाल लेते हैं, और y निकाल लेंगे तो फिर हम x भी निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। तो y निकालने की क्या ट्रिक होगी, तुम कहोगे सर अभी तो सिखाया था, उसी को यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे कि सर जो y माइनस 13 होगा वही 3 माइनस वाई होगा, मतलब जो थर्ड माइनस सेकेंड होगा, समझ रहे हो, वही फोर्थ माइनस थर्ड होगा, क्योंकि डिफरेंसेस सेम होते हैं। नहीं समझे, मतलब 13 माइनस एक्स जो होगा, ये बात समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, जो 13 माइनस एक्स होगा वही y माइनस 13 होगा, वही 3 माइनस वाई होगा, क्योंकि डिफरेंसेस सेम होने चाहिए ना, तभी तो एपी का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप समझ पा रहे नहीं। तो चलिए बच्चों जल्दी से बता दीजिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ताकि हम इसको प्लेस कर दें। तो y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 30 विच इज 60। तो y कितना आया, 8। तो बच्चों y की जगह हम 8 प्लेस कर देते, ये मैंने 8 प्लेस कर दिया। अब बच्चों बता सकते हो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे हम क्या पुट करें, दिस इज योर फर्स्ट प्लेस। तुम कहोगे सर ये जो एपी है, ये एपी लगातार कम होती जा रही है, देखो डिक्रीजिंग एपी, ये एपी जो है बच्चों डिक्रीजिंग एपी है, ये बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला टर्म आप ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हो, ये टर्म होगा कितना, 18। कितना होगा बच्चों, 18। चेक कर लो, ठीक है। अब चेक कर लो बच्चों, जो 13 माइनस 18 होगा वो कितना होगा, 8। 13 माइनस 18 माइनस, अच्छा बच्चों आप लोग माइनस करने नहीं आते, एक बार हम यहाँ पे किनारे सिखा देते हैं, ठीक है। तो 13 माइनस 18 करेंगे बच्चों तो -5 आता है, कितना आता है, -5, ठीक है। फिर 8 माइनस 13 करो, फिर -5 आएगा, फिर 3 माइनस 8 करो, फिर -5 आएगा। समझ में आया। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंसेस तो हर जगह से सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने 18 क्या लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। बच्चों अगर इंक्रीजिंग एपी होती है ना, तो कॉमन डिफरेंस प्लस में होता है, मतलब हर टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ तो आप आगे बढ़ते जाओगे। ये इंक्रीजिंग एपी नहीं है, आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, दिस इज योर डिक्रीजिंग एपी, क्योंकि 13 के बाद कम नंबर आया 8, 8 के बाद और कम नंबर आया विच इज 3, तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग एपी कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 13 के जो आगे वाला टर्म होगा वो उससे ज्यादा ही होगा, तभी तो 13 उससे कम होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है ना। तो कितना होगा वो, 18। और बच्चों जब आप कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे तो उससे आपको आइडिया पड़ ही जाएगा। पर बाय द वे मैंने अपनी मिसिंग प्लेस तो भरी दी है। अब बच्चों आपको ये दो मिसिंग प्लेसेस निकालनी, आप चाहें तो मिसिंग प्लेसेस को निकालने के और भी कई मेथड होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने एकदम शॉर्टकट बताया है।
हाँ बच्चों बताइए, ये केपी है, ये पी का फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म को बच्चों लोग T1 भी कहते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका एपी का बच्चों कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। ठीक है, समझ में आया? चलिए स्टार्ट करें। थर्ड पार्ट को बच्चों को पूरा कर देते हैं, चलिए पूरे से भी आप समझ पाएंगे। जो फोर्थ टर्म होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। क्या ये बात समझ में आई? ये बात कितने लोगों को समझ में आई? चलिए देखिए, बताया था ना कि ए एन किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन में एन की जगह क्या है? 4। ए कितना है? 5। डी कितना है? पता नहीं। और चौथा टर्म कितना है? 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। तो बच्चों यहां से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जल्दी से निकाल लो कॉमन डिफरेंस कितना है। 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो कितना है बच्चों सॉल्व करने पर? 5 2 जा 10, 19 माइनस 10, तो 19 माइनस 10 हो गया 9। ये हो गया 9/2 इज इक्वल टू 3D। ठीक है, तो यहां से D कितना आ गया बच्चों? 9/2 अपॉन 3 यानी कि 3/2। ये बच्चों कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस आ गया तो उसके बाद तो काम खत्म ना। आपको 5 के आगे टर्म बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कम होते हुए नजर आते हैं? बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये इंक्रीजिंग है। तो आप क्या करो, 5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो अगला वाला टर्म आ जाएगा। यानी 5 में क्या ऐड करोगे आप? 3/2। तो अगर बच्चों फर्स्ट टर्म ए होता है तो सेकेंड टर्म क्या होता है? वो होता है ए प्लस डी। याद आया आपको? थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस 2D। तो बच्चों सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस डी। ए क्या है? 5। डी कितना है? 3/2। तो कितना आया? 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13/2। आंसर आ गया बच्चों 13/2। सेकेंड टर्म निकालिए। और बच्चों नहीं निकालना चाहते हो तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा थर्ड टर्म। और अगर आप पूरा करना चाहो थर्ड टर्म तो पूरा भी निकाल सकते हो। तो वो होगा a प्लस 2D। डी कितना है? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 कितना हो गया? 8। ये बच्चों आ गया। इस तरह से भी बच्चों आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद बच्चों देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, वो भी इसी मेथड से कर। आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है -4। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म आपके पास गिवन है, कितना है? 6। बस लगा दो सिक्स्थ टर्म के लिए फॉर्मूला। क्या होगा? सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5 इंटू डी। सिक्स टर्म की वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 6 -4 प्लस 5। इसको बच्चों सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 6 प्लस 4 10। 10 इज इक्वल टू 5D मतलब D इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चों D आ गया 2। अब तो बच्चों आगे कर ही लोगे क्योंकि मैंने बताया कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो भी आप AP निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म बच्चों कितना है? -4, उसमें कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कर दो तो -4 प्लस 2 6। -4 प्लस 2 होता है बच्चों -2। फिर -2 प्लस 2, फिर कॉमन डिफरेंस बच्चों ऐड करो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -2 प्लस 2 0। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करो 0 प्लस 2 2। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करो 2 प्लस 2 4। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करो 4 प्लस 2 6। देखो आगे वहीं पर आ गए। ठीक है, तो बच्चों देखो सारे टर्म्स मैंने मिसिंग वाले डायरेक्टली फाइंड कर। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों अब तो समझ में आया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन से समझिए। देखो बच्चों ये आपका सेकेंड टर्म गिवन और ये कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो बच्चों आपके पास सेकंड टर्म गिवन है व्हिच इज 38 और कौन सा गिवन है? 7। अच्छा बच्चों काउंटिंग बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बच्चों सिक्स्थ टर्म है यानी कि A6 आपके पास गिवन है -22। ठीक है, अब बच्चों सारे टर्म्स की वैल्यू आप निकालिए। चलिए बच्चों फर्स्ट टर्म नहीं पता था, फर्स्ट टर्म को हमने लेट कर लिया। फर्स्ट टर्म क्या है? A। अभी हम आपको A निकाल के देते हैं। चलिए
A2 क्या होगा, A2 होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A2 होगा A प्लस डी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 38। A6 क्या होगा बच्चों, A6 होगा A प्लस 5D, A6 होगा A प्लस 5D, वो कितना है बच्चों, माइनस का 20 लिखा हुआ है उसमें। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर। तो चाहे बच्चों आप चाहो तो किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो बच्चों ये a से a कैंसिल हो गया, d माइनस 5d हो गया माइनस का 4d, और 38 प्लस 20 कितना हुआ, 8 9 10, 3 2 5 और 1 6, 60 हो गया। तो d की वैल्यू आ गई 60/4 माइनस का, तो ये हो गया बच्चों 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 50, d आ गया बच्चों। d आ जाएगा तो बच्चों a निकाल लेना, क्योंकि a प्लस डी कितना है, 38 है। d कितना है बच्चों, माइनस 15, अभी आपने निकाला, तो a कितना आ जाएगा, 38 प्लस 50 कितना आया बच्चों, 8 5 13, ठीक है, 8 5 कितना होता है 13, और एक कैरी 3 1 4 और 1 5, ठीक है 53 बच्चों, a निकल के आ गया, a आ गया 53, और 53 के आगे बच्चों देखो 38 आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी है, देख रहे हो, उसका कॉमन डिफरेंस माइनस में ही होगा। चलिए बच्चों सबने कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, d कितना है माइनस 50, बताइए 38 माइनस 15, 38 माइनस 15 कितना हुआ, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, कितना है 23, चलिए 23 आ गया, फिर 23 फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 23 में, 23 कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 15 ऐड कर दीजिए, तो 13 में से 5 गए 8, कितना आया 8, ठीक है, तो बच्चे कितना आ गया 8, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 कितना होता है माइनस 7, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए माइनस 7 माइनस 15 माइनस 22, हो गया बच्चों, सारे टर्म्स मैंने प्लेस कर दिए। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं तो अगले अगले टर्म लगातार आते चले जाते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या होता है कंप्लीट। तो बच्चों इस तरह से ये ब्लैंक स्पेसेस को आपने भरा और आपने देखा एपी को किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों ये एपी के क्वेश्चंस को करने का एक पैटर्न था जो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। Which term of the AP is 78? तो बताओ एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8 माइनस 3 विच इज माइनस 5, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है कॉमन डिफरेंस। कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, अब हमको पता ही नहीं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट nth term of AP will be 78, ये बच्चों ने लेट कर लिया, ठीक है, जल्दी से लिख दो, क्या लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, nth टर्म की वैल्यू कितनी है 78, a कितना है 3, n माइनस 1 डी कितना है माइनस 1, n निकाल लो पता पड़ जाएगा बच्चों कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है। 78 minus 3 is equal to minus 5 into n minus 1, तो कितना आया 75, माइनस 5 को बच्चों नीचे ले आओ is equal to n minus 1, यहाँ से n minus 1 कितना आ गया बताइए, अच्छा हाँ आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं, देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो बच्चों ये माइनस 15 हो गया, तो n is equal to minus 15 plus 1, that is n is equal to माइनस 15 था कि 15 था, क्या था, एक बार बच्चों क्रॉस चेक करके जरा एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, कुछ गलती हुई है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 5 आता है, 8 माइनस 3 तो बच्चों 5 होगा, तो आप यहाँ पे 5 लिखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 5 लिखेंगे, ठीक है, इसको आप करेक्ट करिए।
तो ये कितना हो गया बच्चों, अब ये कितना हो गया 15 हो गया, और 15 + 1 कितना हो जाएगा 60। तो बच्चों ये सेपी का जो 16वां टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 78। इस तरह से करते हैं बच्चों, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग इसी तरह के बच्चों ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहो तो मैं एक बार आपको फिफ्थ क्वेश्चन करके देता हूं, बाकी आप ट्राई करिएगा। ये हो गया बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। कैसे करना है देखिए ध्यान से। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं बच्चों। पहला टर्म कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 - 7 कितना होता है 6, और nth टर्म कितना है बच्चों 205। तो निकाल देते हैं क्या होता है nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। यहां से बच्चों n निकाल आपका हो जाएगा कितना है 205 है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए 205। तो ये हो गया 205 - 7 इज इक्वल टू 6 टाइम्स n - 1 कितना हुआ तो इसको बच्चों मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लीजिए सिर्फ। मुझे यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 34, तो इसे भी में 34 टर्म्स। दूसरी वाली को सॉल्व कर लेते हैं। उसका फर्स्ट टर्म है 18 और कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। सेकेंड टर्म हो गया 15 × 2 = 30, 31/2 - 8 निकाल लीजिए। ये बच्चों कॉमन डिफरेंस। और nth टर्म कितना है -47। क्या होता है nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, पता पड़ जाएगी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेसिक। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/2 से डिवाइड कर लीजिएगा। (13 × 2 = 26 is equal to n - 1, that means n की वैल्यू हुई 27। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो 15th क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आपका पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों ये था एपी का डिस्कशन जो मैंने आपके साथ किया। तो इसको मान लीजिए ये आपका लेक्चर नंबर 1 हो गया। तो लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा कि एपी का मतलब क्या होता है, किस तरह से एपी के 2 फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे पूरी एक्सरसाइज में। वो 2 फॉर्मूलों का आपने एप्लीकेशन देखा। अभी आपने सम का एप्लीकेशन नहीं देखा है बच्चों, आपको सम का भी एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो हम लोग ने किया था बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 था, जिसको आपने काफी डिटेल में देखा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों लेक्चर नंबर 1। अगला लेक्चर बच्चों हम लोग बाद में करते हैं। थैंक यू।